PTI रहनुमा शीरी मिजारी पर ज़रई अराजी खुर्द-बुर्द करने का इल्ज़ाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहा करने का हुक्म दे दिया। गिरफ्तारी पर जुडिशल इंक्वायरी कमीशन बनाने का हुक्म। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि अदालत ऐसे वाक़यात बर्दाश्त नहीं कर सकती। वफाकी हुकूमत को भी गिरफ्तारी से मुतल्लिक आगाह नहीं किया गया। किसको जिम्मेदार ठहराया जाए। गुज़िश्ता रोज़ एंटी करप्शन ने शीरी मिजारी को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया था। शीरी मिजारी कहती हैं, मुझ पर तशद्दुद किया गया, नाखून तोड़े गए, फ़ोन भी छीन लिया गया। PTI रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल। फवाद चौधरी कहते हैं कि इमरान खान ने अभी लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं किया, हुकूमत भौखला गई। ये हुकूमत की तरफ से ऐलान जंग है, हम भी तैयार हैं। शेख रशीद ने कहा कि हुकूमत ने नई लिस्टें बनाई हैं, मुल्क भर में गिरफ्तारियाँ करेगी। बाबर अवान बोले, शीरी मिजारी गिरफ्तारी गैर कानूनी है। शहबाज हुकूमत की आज़ादी इजहार का गला दबाने की कोशिश। समी इब्राहिम पर अटक में FIR दर्ज। हैदराबाद में एंकर पर्सन अरशद शरीफ पर पर्चा कट गया। साबिर शाकिर के खिलाफ मीरपुर खास में मुकदमा दर्ज। अदालत ने अरशद शरीफ को पीर तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। पीर को अरशद शरीफ की अदालत में बाहिफाजत रसाई को यकीनी बनाया जाए। इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च कब करना है। PTI की CEC इजलास आज पेशावर में होगा। इमरान खान पेशावर में मौजूद। चेयरमैन PTI बता चुके हैं कि लॉन्ग मार्च 25 मई से 29 मई के दरमियान शुरू हो सकता है। आदमी तारीख का ऐलान आज किया जाएगा। हुकूमत रहेगी या असम्बलियाँ तहलील होंगी। हुकूमती इत्तेहादियों का इजलास पीर को तलब। 24 घंटों में आसिफ अली जरदारी की शहबाज शरीफ से दूसरी मुलाकात। मौलाना फजल रहमान से भी मिले। ज़राए का बताना है कि मुलाकातों में PTI लॉन्ग मार्च और मुल्क में जारी आईनी बहरान के मामला ज़ेर बहस आए। मुल्क की दौलत लूट कर मनी लॉन्ड्रिंग करने का संगीन मुकदमा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की उमूरी ज़मानत में 28 मई तक तौसी। लाहौर की खुसूसी अदालत ने सुलेमान शहबाज, साहिर नकवी और मलिक मकसूद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। FIA नरम पड़ गई। प्रोसिक्यूटर की फौरी फर्द जुर्म आयद करने की मुखालफत पेशी पर बदनज़मी। SP से तहरीरी रिपोर्ट तलब। समाअत 28 मई तक मुलतवी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।